यस डियर स्टूडेंट्स, हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण जिसका शीर्षक है सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा ने बहुत से संस्मरण लिखे हैं, जिनमें से 11 संस्मरण अपने काल के, अपने से पहले या बाद के साहित्यकारों के बारे में लिखे हैं और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में प्रकाश डाला है, व्यक्त किया है, जो आम जनता के लिए, आप कह सकते हैं, उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए भी काफी अच्छे हैं। हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम पढ़ रहे थे पहले, और साथ में महादेवी वर्मा ने एक देखिए कास्ट बेट गर्ल्स कॉलेज का जिक्र किया था कि किस तरह से उसकी महत्ता थी, और फिर उन्होंने बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब उनके बारे में लिखा हुआ देखा तो ही शायद सबको पता चल पाया कि मैं ऐसे ऐसे लिख लेती थी। और फिर वो कहते कि जैसे ही हम सब छात्रों में एक साथ बैठे थे तो वो इतने कोमल शरीर वाले थे, क्योंकि उनका जो जन्म था, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो था वो हिमालय पर्वत के कोसानी गांव में हुआ था। तो मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताती कि उन्हें अचानक से पहली बार देख के मुझे इस बात का भ्रम हो गया था कि कहीं कोई महिला न हो, इतने नाजुक और वो थे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वो जो है उनके जीवन में स्वाभाविकता कितनी है, कि न कहीं पर उछलता है कि बहुत ऊंचाई है तो उछलन हो गए, या फिर कहीं पर नीचे अपने आप का आत्मसुल्तान खो बैठे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जो है अवास्तविक उनका नेचर है, स्वाभाविक अस्वाभाविक नेचर जो है उनका अवश्य है, वो सहृदय है, दूसरों के प्रति दया रखने वाले हैं। लेकिन अस्वाभाविकता नेचुरल सी है, क्योंकि जो बच्चा मातृविहीन होता है तो यह बार बार बचपन से सुनता है कि बेचारे की माँ नहीं है, और इस भाव से जो उसके अंदर, आप कह सकते हैं, अंदर एक पनपती है भावना, वह सुमित्रा नंदन पंत जी के अंदर भी रही। तो महादेवी जी कहते हैं कि इस तरह से उनके व्यक्तित्व में कुछ चेंज सा आता रहा। और फिर वो उनके बारे में यह भी बताती हैं कि किशोर कवि जो है प्रकृति के साथ, उन्होंने प्रकृति के साथ ही अपना जुड़ाव रखा, प्रकृति ही उनकी सहचरी बनी। उनके बारे में ये कहा गया, लेकिन जो है जीवन के रंग जो है जीवन के अनुभवों के बिना पक्के नहीं हो पाते हैं, इसलिए यह कमी उनके अंदर भी रह गई। प्रकृति के सुकुमार कवि तो बन गए, लेकिन फिर उनके अंदर जो है वह बात जो मजबूती आनी चाहिए थी संसार में देख करके, वह नहीं आ पाई, क्योंकि प्रकृति के पास सौंदर्य तो बहुत है, आंसू नहीं है। और जब तक मनुष्य आंसुओं में, आंसू का मतलब ये नहीं हर वक्त रोते रहना, जीवन का संघर्ष नहीं देखता, आंसू का अर्थ यहाँ है जीवन का संघर्ष, तब तक जो व्यक्तित्व है पूरी तरह से निखर कर तैयार नहीं होता। हर तरह के उतार चढ़ाव, हर तरह की स्थिति का सामना करने योग्य बच्चा तभी बन पाता है जब उसका बचपन से बड़े होने तक परवरिश या लालन पालन उसी तरह से किया जाता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, जब वे तीसरी कक्षा के बाल विद्यार्थी थे तभी उन्हें अपने गोसाई दत्त नाम की कवित्वहीनता अखरने लगी। सुमित्रा नंदन जैसा श्रुति मधुर नाम अपने लिए खोज लेने वाली उनकी असाधारण बुद्धि ने जीवन और साहित्य के अनेक क्षेत्रों में अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया है। अब ये देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि उनका नाम जो था गोसाई दत्त था जब वो तीसरी कक्षा के बाल विद्यार्थी थे, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी थे, उस समय उनका नाम क्या था, गोसाई दत्त। और वो देखिए कवित्री ने क्या लिखा है, कवित्वहीनता, कि उन्हें लगता है कि यह नाम कवियों का नहीं होता। उन्हें इस बात का महसूस होने लगा, अखरने लगा था यह नाम, कि इसमें जो है कवित्व नहीं है, कि मैं कवि जैसा नहीं लगता। और गोसाई दत्त नाम की जगह सुमित्रा नंदन पंत तो चलो उनका सरनेम हो गया, जैसा सुंदर, श्रुति मधुर का अर्थ है सुनने में मधुर, नाम उन्होंने अपने लिए खोज लिया। ऐसी असाधारण बुद्धि उनकी थी, जिसके कारण उन्होंने जीवन और साहित्य के अनेक क्षेत्रों में अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया। सृजनशीलता करके कुछ नया करना, कुछ मौलिक करना, जो सबने किया, जो सबने लिखा वैसा नहीं, कुछ उससे हट करके। और उन्होंने इस तरह से साहित्य जगत में अपना नाम भी कमाया। वेशभूषा, रहन सहन से लेकर सूक्ष्म भाव और चिंतन तक सब कुछ उनके स्पर्श मात्र से असाधारणता पाता रहा है। जो उनकी वेशभूषा है, जो उनका रहन सहन है, और जो उन्होंने सूक्ष्म भावों का चिंतन किया है, उनको लिखा है सूक्ष्म भावों को, आप कह सकते हैं रचना की है उनकी,
वह सब कुछ जो कुछ भी कवित्री क्या कहना चाहती है कि सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ जो कुछ भी जुड़ता है वह सदैव स्वाभाविक रूप से असाधारण बन जाता है। अर्थात सुमित्रा नंदन पंत खुद के साथ जुड़ने वाली हर वस्तु को, हर आप लेखन को, हर भाव को, हर विचार को, हर चिंतन को असाधारण बना देते हैं, विशेष बना देते हैं। स्पर्श मात्र से जो कहते कि आप उसका जो दिमाग कह सकते हो, असाधारण बुद्धि कह सकते हो, वह कैसी है कि उन्हें अपना गोसाई दत्त नाम सिर्फ 3rd क्लास में थे, वो 3री कक्षा में, तब उन्हें लगता है कि ये नाम जच नहीं रहा है और उन्होंने अपने लिए सुमित्रा नंदन नाम, जो सुनने में ही अच्छा लगता है, ऐसा अपने लिए नाम ढूंढ निकाला था। तो ऐसी अद्वितीय द्वितीय जो है प्रतिभा के धनी सुमित्रा नंदन पंत थे। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता की ऊंची सीढ़ी से विपन्नता की अंतिम सीढ़ी तक उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। जिस अल्मोड़े में उनके कई मकान थे, वही किराए की छोटी कॉटेज में रहते हुए भी न उनकी हंसी मलिन हुई, न अभिमान आहत हुआ। वे किसी वितराग दार्शनिक की तटस्थता की साधना नहीं कर रहे थे, वरन उनकी स्थिति उस बालक से समानता रखती थी जो अपने घरौंदे बनाने में जितना आनंद पाता है, मिटाने में उससे कम। अब देखिए लेखिका ने उनके बारे में कहा है जैसे कि वे एक सच्चे मानव थे। सच्चे मानव का अर्थ क्या है कि जीवन के किसी भी परिस्थिति में अडिग रहना, टूटना नहीं है, हारना नहीं है। आर्थिक दृष्टि से वे बहुत संपन्न में थे। ऊंची सीढ़ी का अर्थ है कि अमीर थे, अमीर परिवार में रहे और उसके बाद चाहे स्थिति उसकी कुछ भी हुई। विपन्नता का अर्थ है बहुत गरीब भी हो गए। अंतिम सीढ़ी का अर्थ है गरीबी की निचले पायदान पर पहुंच गए। ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव देखे, फिर भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया जीवन में कि वो किसी भी तरीके से, वो क्या कहते हैं, जिस अल्मोड़े में, मतलब जिस कॉलोनी लगा लो आप, या जैसे मान लो कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे उनके अपने मकान थे, वहां किराए की एक छोटी सी कॉटेज, एक झोपड़ी में रह करके भी वो उसी तरह से प्रसन्न है। न उनकी हंसी में मलिनता उदासी आई, न ही कहीं उनका अभिमान आहत हुआ कि कल तक ये सारे घर हमारे थे और आज जो है हम जो है एक छोटे से कॉटेज में किराए पर रह रहे हैं। वितराग दार्शनिक का अर्थ है कोई विरागी, जैसे दार्शनिक होता है वैरागी है, तत्सतः की साधना नहीं करते, पर उनकी स्थिति उस बालक से, मतलब उनके अंदर जो आप कह सकते हैं, लेखिका बार बार उनको क्या कहते हैं, उनके अंदर एक बचपना था, बालक जैसा उनका श्रेष्ठ पाक पवित्र भोलेपन वाला स्वभाव था कि जैसे वो बालक है जो अपने घरौंदे, मिट्टी के घरौंदे बनाता है, बनाते वक्त भी बड़ा खुश होता है और जब उसको तोड़ता है तो भी उतना ही खुश होता है। इसी तरह से जीवन में जब सब कुछ है तो भी पंत जी जो है उतने ही प्रसन्न है, उतने ही खुश है, और आज जब कुछ चल गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, तो भी वो उतने ही प्रसन्न है। अपने जीवन के इन सभी उतार चढ़ावों में अपने आप को समान रखते हुए पूरे, आप कह सकते हैं प्रसन्न चित्त से, किसी वैरागी के समान वो अपने जीवन को जी रहे हैं। कहते हैं कि कोई भगवा वेश धारण करने से वैरागी नहीं बनता, अपितु बिना भगवा धारण किए भी लोग घर में रहकर भी संत बन जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जो थे वे उसी तरह के व्यक्ति थे कि अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों में अपने हृदय को, अपने दिल दिमाग को संभाव रख करके, स्थिर मति रह करके वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके लक्ष्य खोजी मन के निरंतर शर संधान से उनका सुकुमार शरीर थक जाता तो वो तो आश्चर्य नहीं। लंबी अस्वस्थताएं इसी ओर संकेत करती है। एक बार वे क्षय के संदेह में बहुत दिनों तक स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर जोशी के पास भरतपुर में रहे। कई बार टाइफाइड से पीड़ित होकर जीवन मृत्यु की संधि में पड़े रहे, पर उनके मन और शरीर दोनों ने अपनी अपनी सीमा में जिस इस्पाती तत्व का परिचय दिया वह पराजय नहीं। उनके लक्ष्य खोजी मन के निरंतर शर संधान से, लक्ष्य खोजी का अर्थ है लक्ष्य को खोजने वाला, शर का अर्थ है तीर और संधान का अर्थ है तीर को तानना, से उनका सुकुमार शरीर थक जाता तो कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में जो बड़े बड़े लक्ष्य खोज लिए थे, बड़े बड़े कार्य करने की सोच ली थी, उस कहते हैं ना, शरीर से भी अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत करते तो कभी ना कभी थक जाता है, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बार वो लंबी बीमारियां उनको प्रकट हुई है, बार बार अस्वस्थताएं होती रही। उनको क्षय रोग उतारते जो आज हम टीबी कहते हैं, उसको हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, संदेह हो गया,
इसलिए नीलांबर जोशी के पास भरतपुर में बहुत रहना पड़ा। कई बार टाइफाइड से पीड़ित हुए, जीवन मृत्यु से लड़ते रहे कि अब नहीं बचेंगे। जीवन मृत्यु की संधि में क्या होता है कि अब गए ऐसी स्थिति में। लेकिन मन और शरीर दोनों ने अपनी अपनी सीमा बना ली थी कि शरीर कहता था चाहे कितनी भी तकलीफ आए मैं यहाँ तक सहन कर सकता हूँ, और मन कहता था कि मैं तो अपने आप को इतना मजबूत मानता हूँ कि सब कुछ कर ही सकता हूँ। जो इस्पाती तत्व का है कि भी इतने बोल्ड है, इस्पात है, इनके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होता। बीमारी आती है और चली भी जाती है, बेशक कितना ही परेशान क्यों न करे। कहते कि एक मजाक में कहा जाता है जो ढीठ इंसान है, जो पक्का इंसान है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वह बीमारी ही क्यों न हो, आखिरकार उसे लौटना ही पड़ता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है इस्पात अर्थात फौलाद जैसा अपना तन और मन बना चुके थे। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए, बीमारियां बहुत आई, तकलीफें बहुत आई, लेकिन उन्होंने कभी कहीं हार नहीं मानी। और ये पंक्तियां बेटा व्याख्या के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपने इसको थोड़ा और अच्छे से तैयार करना है। आइए और आगे बढ़ते हैं कि परिग्रह की दृष्टि से वे चिर कुमार सभा के आजीवन अध्यक्ष हो सकते हैं। आरंभ में उनकी गृहस्थी के लिए परिस्थितियां बाधक रही, और जब परिस्थितियों ने अनुकूलता दिखाई तब उनकी मानसिक संततियों की अनंतता ने उनका मार्ग रोक दिया कि वो जीवन भर जो है कुमारे ही रहे, अविवाहित रहे, उन्होंने विवाह किया ही नहीं। और लेखिका मजाक में कहती है, परिग्रह का अर्थ है पानी ग्रहण शब्द से है ये, की दृष्टि से वे चिर कुमार सभा के आजीवन अध्यक्ष हो सकते हैं। कि विवाह के दृष्टिकोण से, पानी ग्रहण के दृष्टिकोण से वे हमेशा कुमारों का आजीवन जो है, मान लो कोई संसद बनाई जाए, सभा बनाई जाए, किसी तरह की आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी समिति बनाई जाए जिसका वो अध्यक्ष सारी जिंदगी रह सकते हैं। कहते कि उनके हालात ऐसे थे कि गृहस्थी के लिए पहले उनकी परिस्थितियां उनके आगे आती थी, कि हालात ऐसे थे कि वो विवाह नहीं कर सकते थे, और जब विवाह करने की परिस्थितियां आई तो उनकी मानसिक जो भावनाएं थी, मानसिक संततियों की अनंतता ने उनका मार्ग सीमित कर दिया। जब परिस्थितियां तो अधेड़ावस्था बढ़ चुकी थी, अभी तो उनकी मानसिक विचारों की, संततियों का अर्थ होता है संतान, तो उनके जो विचार हैं वे ही उनकी संतान के रूप में थे, उनके पास थे, उन्हीं के साथ जीना चाह रहे थे। अर्थात कवित्री कहना चाहती कि वो फिर अब उनके बाधे रास्ते में बाधक बनने लग गया, लिहाजा वे आजीवन अविवाहित ही रहे। उन्हें विवाह करने की जैसे कभी अनुमति सी ही नहीं मिली, कभी हालात ऐसे रहे और कभी उनके मानसिक विचार ऐसे रहे कि वो शादी करना नहीं चाहते थे, शादी कर ही नहीं पाए। इस प्रकार हमने जो है सुमित्रा नंदन पंत महादेवी जी के संस्मरण के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बहुत कुछ जाना समझा, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। तो जीवन में इससे जो हमें मुख्य शिक्षा मिलती है वह यह है कि अगर हम दृढ़ हैं, अगर हम मजबूत हैं, तो कोई भी स्थिति, कोई भी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें हमेशा मजबूती से हर चीज का डटकर सामना करना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी जो यह बीमारी फैली हुई है, जो यह कोरोना की बीमारी है, अगर आप इसमें महसूस करें तो जब कोई पेशेंट बीमार होता है, उसके इर्द गिर्द का जो वातावरण है वह उसे और उसको डरा देता है, तो वह ज्यादा बीमार हो जाता है। अगर उसे बार बार इस बात का हौसला दिया जाए कि कोई खास बात नहीं है, खांसी जुकाम है, छोटी मोटी दवाई से ठीक हो जाओगे, और उससे जुड़ी हुई जो बड़ी भयानक खबरें समाज में फैलाई जा रही हैं, मान लो किसी एक पेशेंट को कुछ हो गया, वो उस पेशेंट को ना बताई जाए तो वह काफी हद तक जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकता है। मतलब मन का जो हौसला है वह हर स्थिति से हमें निपटने के लिए तैयार रखता है।